ओ भाई, ऑफिस है या महाभारत का बैटल ग्राउंड। कहीं चुपचाप रणनीतियां बन रही हैं, कभी चुपचाप गुट बन रहे हैं। कोई शकुनी मामा बन रहा है तो कोई अर्जुन बनने की कोशिश कर रहा है, और हम जैसे सीधे साधे लोग अपने काम में लगे पड़े हैं कि कहीं कोई हमें इन सब में घसीट न ले। आज हम बात करते हैं कैसे ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर अपना मेंटल पीस बनाए रखें। बिना किसी मीटिंग लिंक को शेयर करें हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अब सवाल आता है कि आखिर ये ऑफिस पॉलिटिक्स है क्या? क्या बला है ये? देखिए, साफ सीधे शब्दों में मैं कहूंगी कि ऑफिस पॉलिटिक्स का मतलब है कि दूसरों को गिराकर खुद आगे बढ़ना, उनके कमर पे पैर रख के आगे चढ़ना। मतलब खुद तो कुछ काम करेंगे नहीं, लेकिन बॉस के सामने प्रेजेंटेशन ऐसे देंगे जैसे पूरा यूनिवर्स इन्होंने ही बना दिया। अब आप बोलोगे ठीक है, हमें पता है ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होता है, मुद्दे पर आओ, ये बताओ कि इससे बचा कैसे जाए। मैं आज आपको 5 चीज़ें बताऊंगी, ठीक है? सिंपल से 5 नियम बताऊंगी आपको, 5 रूल्स दूंगी आपको। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आप पॉलिटिक्स से या अपनी मेंटल पीस को मेंटेन करके रख पाएंगे। पहला है, न्यूटन के नियम को याद रखो। देखो, जितना घुसोगे उतना फंसोगे, ठीक है? बेटर है एकदम न्यूट्रल रहो। जहाँ पर आपको झगड़ा दिखाई दे, अपनी चेयर पीछे खिसकाओ, कॉफी का मग उठाओ, कान में हेडफोन लगाओ और सिंपल सी बात है, नेटफ्लिक्स के बारे में सोचो। दूसरा, गॉसिप से दूर रहो। देखो, अगर आप गॉसिप करोगे, मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो लोग गॉसिप करते हैं उनका ज़ीरो ग्रोथ होता है। और दूसरी चीज़ ये, जो आज आपके साथ गॉसिप कर रहा है, कल आपके बारे में ही गॉसिप करेगा कहीं और, वो भी चाय पर। तीसरा, अपने काम पर फोकस करो, अपने काम को बेस्ट करो। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपका काम परफेक्ट है ना, तो आप कुछ भी कर लो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बॉस का फेवरेट बनने की कोशिश कभी मत करना, बॉस को भी काम चाहिए। अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो बॉस कहेगा अरे वाह क्या काम है, वरना चमचागिरी करके सिर्फ चाय मिलती है, प्रमोशन नहीं मिलता। चौथा, अपने दिल की बातें किसी को मत बताओ। वर्क फ्रेंड्स तो ठीक है, मतलब दोस्ती यारी ठीक है, लेकिन अपने दिल की डायरी ना किसी के सामने जाके मत खोलना, क्योंकि जिसको आज आप अपना राज बताओगे ना, कल वही उस राज का फ़ायदा उठा लेगा। और आखिरी जो है आपका मेंटल पीस बचाने का तरीका, वो ये है कि आप थोड़ी सी बाउंड्रीज बनाओ, अपनी लिमिट्स को सेट कर दो, दूसरों को बता दो कि आप सिर्फ इतना अवेलेबल हो। अगर आप नहीं बताओगे तो दूसरे आपको अपना पर्सनल असिस्टेंट समझने लग जाएंगे। ये मैंने पर्सनली फील किया है। एक बार आप किसी का काम कर दो ना, तो वो बार बार आगे ना आपसे काम कराता है, अनटिल एंड अनलेस आप उसे मना ना कर दो। और 100 बार आप उसका काम कर दो और एक बार मना कर दो, तो जो आप बुरे बनते हो ना, वो अलग। कोई बात नहीं, करके भी सुनना है, बिना करे भी सुनना है। बेटर है बिना करे सुन लो, कम से कम ये तो रहेगा कि हमने मना किया था। अब सवाल आता है कि मेंटल पीस बनाए कैसे रखें। देखो, सिंपल सा एक तरीका है, रोज़ 5 मिनट अपनी आंखें बंद करो और सोचो, जो हो रहा है हो तो रहा ही है, मेरी सैलरी तो आ रही है ना। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जब तक आपकी जॉब पे बात नहीं आ रही है तब तक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी चीज़, वर्क में और अपनी पर्सनल लाइफ में एक डिस्टेंस मेंटेन करो। जहाँ आपका ऑफिस आवर ख़त्म हो गया, वहाँ आप अपनी पर्सनल लाइफ चालू कर दो। डॉगीज़, नेटफ्लिक्स, बुक्स, बच्चे, पार्क, जो भी कुछ आपको पसंद हो, वो सारा का सारा काम आप करो, अपनी हॉबी को मेंटेन करो। जितना ज़्यादा आप ऑफिस के बारे में सोचोगे, उतना ज़्यादा आप अपने दिमाग पे प्रेशर दोगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वही लोग हैं, ठीक है, वही बातें चल रही होंगी, लेकिन म्यूट करने का ऑप्शन आपके पास है, तो म्यूट कर दो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी स्माइल, थोड़ा सा इग्नोरेंस, बस यही एक फंडा है जिससे आप ऑफिस पॉलिटिक्स से बच सकते हो। देखो, मैं ये बोलूँगी कि जहाँ गॉसिप होती है ना, वहाँ शांति नहीं होती है, वहाँ ग्रोथ नहीं होता है। और जहाँ पर ड्रामा होता है
वहाँ पीस नहीं होती है, लेकिन जहाँ पीस होती है वहाँ पर आप होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक मेन चीज़, किसी का भी प्यादा मत बनो, प्लेयर मत बनो किसी के गेम में। आप अपनी लाइफ के हीरो खुद हो, तो हीरो बन के लाइफ जियो, किसी के प्लेयर बन के नहीं। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ, एक मुस्कान रखो अपने अपने चेहरे पे हमेशा। दूसरा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने उस दोस्त के साथ मेरी वीडियो शेयर करो जो हमेशा ये कहता रहता है, अरे यार ये सब कब ख़त्म होगा। मैं हूँ गरिमा और मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगी ऐसी ही अच्छी एक वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।